कुर्स्क पर यूक्रेन का हमला बताता है कि उसके हौसले कितने ज़्यादा बुलंद हैं। इसके पीछे है यूक्रेन को मिली F-16 फाइटर जेट की ताकत। लंबे समय से यूक्रेन इस फाइटर जेट की डिमांड भी कर रहा था। जब नाटो देशों ने उसे इस विमान की पहली खेप दे दी है, इसके बाद यूक्रेन ने इसकी तैनाती भी शुरू कर दी है। यूक्रेन को मिला अमेरिकी महाबली। पुतिन के खेमे में मच गई खलबली। यूक्रेन को लंबे वक्त से जिस हथियार की जरूरत थी, आखिरकार वो उसकी धरती पर पहुंच ही गया। यूक्रेन को पश्चिमी देशों से F-16 लड़ाकू विमानों की पहली खेप मिल गई है। इन विमानों को एक गुप्त जगह पर यूक्रेनी वायुसेना में शामिल किया गया। F-16 एक अमेरिकी लड़ाकू विमान है, लेकिन इस विमान को डेनमार्क और नीदरलैंड में से किसी एक देश ने यूक्रेन को सौंपा है। यूक्रेन ने विमान सौंपने वाले देश के नाम का खुलासा नहीं किया है। हालांकि यूक्रेनी राष्ट्रपति ने अमेरिका, डेनमार्क और नीदरलैंड का शुक्रिया जरूर अदा किया है। Та майстерність наших людей, завдяки яким небо України залишається українським, тільки українським. Ворог не домінує і не буде домінувати в небі нашої держави. Так, з перших днів цієї війни, і так буде завжди. Російський окупант дуже сподівався знищити нашу українську авіацію та ППО, нашу спроможність захищати свою. अमेरिका के सहयोगी देशों ने राष्ट्रपति जो बाइडेन की अपील पर यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट मुहैया कराए हैं। यूक्रेन को 60 F-16 फाइटर जेट मिलने हैं। उन्हीं में से पहली खेप यूक्रेन की धरती पर पहुंची है। माना जा रहा है कि F-16 के मिलने से यूक्रेनी वायुसेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा हो सकता है। Партнерами про те, що необхідно закрити наше українське небо від російських ракет, від російських літаків. Ми провели сотні зустрічей та перемовин, щоб зміцнити можливості нашої авіації, зміцнити можливості нашої ППО, наших сил оборони. Ми часто чули у відповідь слово «це неможливо», але все ж ми зробили можливе, що було нашою амбіцією, нашою оборонною потребою. А тепер це дійсно реальність. F-16 की गिनती दुनिया के सबसे भरोसेमंद और सुरक्षित लड़ाकू विमानों में होती है। ये किसी भी तरह के ऑपरेशंस को अंजाम दे सकते हैं। माना जा रहा है कि यूक्रेन F-16 फाइटर जेट का इस्तेमाल खास तौर पर रूसी आक्रमण को इंटरसेप्ट करने के लिए करेगा। इस अत्याधुनिक जेट से यूक्रेन रूसी मिसाइलों और ड्रोन को तबाह करेगा, दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम पर हमला करेगा और रूसी सेना की लोकेशंस और उसके हथियारों पर हमले करेगा। ऐसी खबर है कि यूक्रेन F-16 में एयर टू ग्राउंड मिसाइलों का इस्तेमाल करेगा। रूस और यूक्रेन के बीच 24 फरवरी 2022 को जंग शुरू हुई थी। तब से ही हवाई हमलों में रूसी सेना यूक्रेन पर भारी पड़ रही है। रूस के हवाई हमलों का जवाब देने के लिए यूक्रेन के पास कोई खास विमान नहीं था। यूक्रेन के पास कई लड़ाकू विमान हैं, लेकिन ज्यादातर सोवियत काल के बने हुए हैं। यूक्रेन को घातक रूसी मिसाइलों और ड्रोन हमलों से बचाने में मदद करने के लिए आधुनिक लड़ाकू विमानों की जरूरत थी, जो अब जाकर पूरी हुई है। ऐसे में माना जा रहा है कि अब रूस यूक्रेन जंग और ज्यादा घातक हो सकती है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।